नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बस चले तो आज ही अदालतों में ताले लगवा दें। दोस्तों, इस खबर को देखने के बाद आप सभी लोगों को यही लगेगा कि जब से जस्टिस बी.आर. गवई ने कमान संभाली है तब से मोदी सरकार को कोर्ट से जबरदस्त झटके पर झटके लग रहे हैं। अब जरा गौर से इस खबर को देखिए, जहां पर मोदी सरकार ने भरी अदालत में कहा कि हर समस्या का समाधान अदालत से नहीं हो सकता। अब जरा गौर फरमाइएगा, हम सभी लोग जब प्रताड़ित होते हैं और न्याय के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो हम सभी लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन मोदी सरकार ये चाहती है कि न्याय देने का काम हम करें, यानी कि कार्यपालिका ही न्यायपालिका बनना चाहती है। नरेंद्र मोदी जज बनना चाहते हैं और ये पूरी सरकार फैसला सुनाना चाहती है। इसीलिए तो मोदी सरकार कह रही है कि हर समस्या का समाधान अदालत से नहीं हो सकता। जरा यहां पर देखिए, जागरण अखबार में छपी इस खबर को देखिए, लिखा भी है हर समस्या का समाधान अदालत से नहीं होगा। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार का बड़ा बयान। अब इस बयान को देखने के बाद आप सभी लोग यही कहेंगे कि मोदी सरकार तो साल 2014 से ही, यानी कि जब से सत्ता में आई है तब से एक मन बनाकर चल रही है कि न्यायपालिका को अपने अधीन कर लिया जाए। इसीलिए प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनजेएसी कानून पास कराया। एनजेएसी कानून पास भी हो गया, राष्ट्रपति ने मुहर भी लगा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक करार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे न्यायपालिका की गरिमा भंग हो जाएगी, सरकार पूरी तरीके से न्यायपालिका पर हावी हो जाएगी, सरकार ही जजों का चयन करेगी, सरकार ही जजों पर दबाव डालेगी, यानी सारा कंट्रोल सरकार के पास हो जाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी कानून को असंवैधानिक करार कर दिया। लेकिन अभी भी मोदी सरकार मन बनाकर बैठी है और इसी साल 15 अगस्त के मौके पर मोदी सरकार ने एनजेएसी कानून को लागू करने की बात भी कही, पूरे देश ने देखा। लेकिन अब देख लीजिए मोदी सरकार क्या कह रही है कि हर समस्या का समाधान अदालत से नहीं हो सकता। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि हर समस्या का समाधान जब अदालत से नहीं होगा तो कहां से होगा? इससे एक बात स्पष्ट नजर आती है कि मोदी सरकार न्यायपालिका में ताला लगवाना चाहती है। देखिए यहां पर लिखा भी है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हर समस्या का समाधान न्यायालय द्वारा ही हो, यह आवश्यक नहीं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई के दौरान यह तर्क दिया। केंद्र ने सुझाव दिया कि कुछ मुद्दों पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के बीच बातचीत होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए, मोदी सरकार कह रही है कि कुछ मामलों में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में बात होनी चाहिए। हर समस्या का समाधान अदालत न करे। अगर मुख्यमंत्री को कोई दिक्कत है तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिले, राष्ट्रपति से मिले और अपनी समस्या का समाधान करवाएं, यानी कि सरकार फैसला ले। क्या ये सही रहेगा देश के लिए? देखिए यहां पर लिखा भी है खबर में, केंद्र ने कहा कि कुछ मुद्दों पर मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के साथ बातचीत होनी चाहिए। सरकार ने कहा कि हर मामले में न्यायिक समाधान के बजाय राजनीतिक समाधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा अप्रैल में विधेयकों को पारित करने की समय सीमा तय किए जाने के बाद राष्ट्रपति के रेफरेंस भेजकर कोर्ट से पूछे गए ये सवाल थे। राष्ट्रपति के रेफरेंस पर जबरदस्त सुनवाई हुई थी, हम सभी लोगों को मालूम है। देखिए लिखा भी है, दरअसल तमिलनाडु, केरल और पंजाब जैसे कुछ गैर भाजपा शासित राज्यों ने यह आरोप लगाए थे कि विधानसभा से पारित विधेयकों को राज्यपाल द्वारा जानबूझकर रोका जा रहा है। तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल आर.एन. रवि के बीच तकरार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई और फिर अप्रैल में शीर्ष अदालत ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए विधेयकों को राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा 3 महीने के भीतर मंजूरी दिए जाने की समय सीमा भी तय कर दी। दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है कि तमिलनाडु का मामला है, जहां पर तमिलनाडु की सरकार ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार विधानसभा से विधेयक पास कराए थे, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने उन विधेयकों को कानून बना दिया बिना राष्ट्रपति और राज्यपाल के हस्ताक्षर के, और राज्यपाल और राष्ट्रपति को समय सीमा से बांध दिया कि इतनी समय सीमा के अंदर आपको फैसला लेना पड़ेगा। इसको लेकर मोदी सरकार तिलमिला गई और मोदी सरकार कोर्ट में जजों से भिड़ने की कोशिश करने लगी, जजों से लड़ने की कोशिश करने लगी और जजों से कहने लगी कि आप सुप्रीम नहीं हैं। यहां तक कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए अधिकारियों ने भी इस बात पर जोर दिया कि संसद सर्वोच्च है, ना कि संविधान सर्वोच्च है, ना कि न्यायपालिका सर्वोच्च है। तो ये बहुत जबरदस्त भिड़ंत थी, जिस भिड़ंत में
सरकार की हार हुई और न्यायपालिका ने अपने फैसले को कायम रखा। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा से बांधे रहना ही उचित है, क्योंकि कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि 3 महीने की समय सीमा भी बहुत ज़्यादा है, उससे भी कम करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमने 3 महीने का समय दिया है। 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति और राज्यपाल को एक्शन लेना ही पड़ेगा। जिस बात को लेकर सरकार में नाराजगी देखी गई, सरकार ने कोर्ट में जबरदस्त बहस भी की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी वक्त तक अपनी बात को मजबूती के साथ रखा, यानी कि सरकार ने भयंकर दबाव डालने की कोशिश तक कर डाली, लेकिन न्यायपालिका अपने फैसले पर अडिग रही। इसलिए आज न्यायपालिका में लोगों का विश्वास बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक लोग सोचते थे कहीं न्यायालय चले जाएंगे तो फंस जाएंगे, लेकिन जब से जस्टिस बी.आर. गवई देश के नए सीजेआई बने हैं, तब से लगातार लोग इस न्याय की उम्मीद में बैठे हैं कि जस्टिस बी.आर. गवई उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, और आज यही हो रहा है। सरकार कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, क्योंकि ये आज पहली बार नहीं है कि जब सरकार ने कोशिश की है। साल 2014 जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से लगातार ये मोदी सरकार न्यायपालिका पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है, न्यायपालिका पर कंट्रोल चाहती है मोदी सरकार, लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई के रहते हुए ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हर समस्या का समाधान सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही किया जाए, ये ज़रूरी नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर हो रही सुनवाई के दौरान उन्होंने ये तर्क दिया कि अदालत हर समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जहां पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति बैठकर आपस में बात कर लें और समस्या का समाधान कर लें। ज़रूरी नहीं कि हर एक मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए, और सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई से मोदी सरकार बहुत परेशान हुई, जहां पर राष्ट्रपति को समय सीमा से बांधा गया। यहां तक कि मोदी सरकार ने कई बार कहा कि राष्ट्रपति को आदेश नहीं दिया जा सकता। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है, उसके पास अत्यधिक शक्तियां हैं, इसीलिए राष्ट्रपति को नहीं बांधा जा सकता। लेकिन फिर भी जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि देश में सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर अगर कुछ है तो वो संविधान है। सर्वोच्च सिर्फ संविधान है, और संविधान के दायरे में चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, संसद हो, कुछ भी क्यों ना हो, सबको संविधान के अंतर्गत ही काम करना पड़ेगा, संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ेगा। तो एक तरफ जस्टिस बी.आर. गवई ने न सिर्फ राष्ट्रपति पर एक्शन लिया, बल्कि संविधान का पाठ भी पढ़ाया और मोदी सरकार को झटका भी दिया। इसीलिए जस्टिस बी.आर. गवई को लाखों सलाम। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।